दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में हैरत अंगेज सवालात और अजीबो गरीब ख्यालात जन्म लेते हैं। जैसे ही ये लफ्ज कानों में पड़ता है, कई लोग चौंक जाते हैं और इनके जहन में शको शुबहात की एक लहर दौड़ जाती है। सवालात जैसे, क्या वाकई इस रात खैमों के अंदर कोई गैर इखलाकी या शर्मनाक काम किए जाते हैं? क्या अंधेरे में ऐसी हरकतें होती हैं जो बाहर वालों की नजरों से दूर रखी जाती हैं? क्या शिया हजरात इस रात रोशनी बुझाकर कुछ ऐसा करते हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते? ये सवालात सिर्फ सुन्नी हजरात तक महदूद नहीं, बल्कि हर आम मुसलमान और हत्ता के गैर मुसलमान भी बरसों से सुनते आ रहे हैं। और इन सवालात को ताकत मिली है इन बातों से जो सीना बसीना एक दूसरे तक पहुंचती रही और जिन्होंने तजस्सुस को और बढ़ा दिया। आखिर हकीकत क्या है? क्यों सदियों से सुन्नी और दूसरे फिरकों में शाम गरीबा से मुतल्लिक कई बातें, कहानियां और नजरियात गर्दिश करते आ रहे हैं? सबसे ज्यादा सुनने में आने वाली बात यही है कि 10 मुहर्रम की रात जब शिया हजरात बारगाह में जमा होते हैं तो मर्द और औरतें एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाने के लिए बारगाह को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। ये बातें बचपन से बच्चों और नौजवानों के दिलों में और दिमागों में डाल दी जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर शाम गरीबा में ऐसा क्या होता है जो सबकी नजरों से छुपा कर किया जाता है? क्या वाकई ये सब सच है या सिर्फ कहानियां? शाम गरीबा के मुतालिक सबसे ज्यादा सुनने में आने वाली और चौंका देने वाली बात यह भी है कि जब मजलिस खत्म होती है तो बारगाह की तमाम बत्तियां बुझा दी जाती हैं और सवाल ये उठता है, क्या वाकई इस अंधेरे में सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो बयान से बाहर है? ये सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कुछ लोगों का कहना है कि शाम गरीबाओं की रात शिया हजरात सुन्नी बच्चों को चुपके से उठाकर इनका खून निकालते हैं और वो खून न्याज में मिला दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब हकीकत है या बरसों से फैली चले आने वाली महज अफवाहें? ऐसे सवालात और कहानियां कई घरों में खौफ और नफरत की दीवारें खड़ी कर देती हैं और दिलों में फिरका वारियत का जहर फैला देती हैं। और सच का पता लगाना आज भी हर किसी के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, इन सब सवालात के दुरुस्त और हकीकत पर मबनी जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि आप हकीकत और झूठ के दरमियान फर्क कर सकें और बरसों पुरानी गलत फहमियां हमेशा के लिए दूर हो सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। एमन ने भी बचपन से यही बातें सुन रखी थी। वो सुन्नी घराने से ताल्लुक रखने वाली थी और उसकी क्लास फेलो ज़ैनब शिया मसलक से थी। मुहर्रम का महीना करीब आते ही कॉलेज में शाम गरीबा के बारे में बातें और तेज हो गई। कोई कहता वो लोग खैमे में सब बंद होकर बेहयाई करते हैं, तो कोई बोलता शाम गरीबा में बच्चों का खून निकालकर न्याज में मिलाया जाता है। एमन का दिल इन बातों से खौफ और तजस्सुस में घिरा हुआ था। कई दिनों तक वो ज़ैनब से पूछने की हिम्मत न कर सकी। आखिर एक दिन क्लास खत्म होने के बाद दोनों लाइब्रेरी में बैठी तो एमन ने नजरें नीची करके कांपती आवाज में सवाल कर ही लिया, जिसने इसके दिल और दिमाग पर बोझ डाल रखा था। ज़ैनब, क्या वाकई शाम गरीबा की रात तुम लोग, मेरा मतलब खैमे के अंदर कोई गलत काम करते हो? मैंने तो हमेशा यही सुना है। ज़ैनब ये सवाल सुनकर लम्हा भर के लिए साकित हो गई। दिल में जो भी महसूस हुआ, लेकिन इसने खुद पर काबू रखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ एमन की तरफ देखने लगी। ज़ैनब ने एमन की आंखों में बराह रास्त देखते हुए नरमी से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता एमन, ये सब अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस बार शाम गरीबा में मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो असल हकीकत क्या है। एमन को ज़ैनब की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल चाह रहा था कि वो ज़ैनब के साथ चले जाए, लेकिन दिमाग में बचपन से सुनी गई डरावनी बातें बार बार गूंज रही थी। अगर ये सब ठीक ना हुआ तो, अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हुआ तो, ये ख्यालात इसके जहन में तूफान की तरह उठ रहे थे
और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए। कॉलेज की हर क्लास में शाम गरीबा के मुतल्लिक बातें और चहमगोइयां ईमन के तजस्सुस को और भड़का देती। कोई कहता रात को घुप अंधेरे में सब कुछ होता है, तो कोई कहता वहां का मंजर देखकर अकल दंग रह जाती है। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ पहुंची। ईमन ने कई घंटे सोचने के बाद लरजते दिल के साथ जैनब को कॉल की और हिचकिचाते हुए बोली, जैनब मैं तैयार हूँ, शाम गरीबा तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जैनब की आवाज में खुशी और इत्मीनान साफ झलक रहा था। शुक्रिया ईमन, तुम खुद देखोगी कि शाम गरीबा में हम क्या करते हैं और हकीकत क्या है। दोनों सहेलियां शाम गरीबा को मजलिस में पहुंची। ईमन की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। इसने देखा एक बड़ा खैमा लगा हुआ है जिसके अंदर हल्की और मध्यम रोशनी है। लोग खामोशी से बैठे हैं, कुछ के हाथों में शमाएं जल रही हैं, इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं। बच्चे भी साथ बैठे हैं जो अपने बड़ों के साथ मिलकर पुरसा दे रहे हैं और मातब में शामिल हैं। ईमन की आंखें हैरत से फैल गई। कहीं पानी और शरबत की सबीलें लगी थीं, जहां लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे थे। किसी कोने में लोग हाथ उठा के पुरजोश दुआएं मांग रहे थे और सामने स्टेज पर एक जाकर करबला के मजलूम शोहदा की कहानी बयान कर रहा था। इसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो रही थी और फिजा में एक अजीब सा सुकून शामिल था। एमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब कैसा पुरसुकून और बावकार मंजर था। कहाँ है वो सब खौफनाक और गलत बातें जो मैंने बचपन से सुनी थी। यहाँ तो सब कुछ अकीदत और गम से भरा है। कोई वैसा काम नहीं हो रहा जिसका जिक्र लोग करते थे। एमन की नजरें हैरत और नम आंखों के साथ हर मंजर का बारीकी से जायजा ले रही थी। मातमी हजरात अपने सरों पर हाथ मारकर या हुसैन की पुरसोज सदाएं बुलंद कर रहे थे और इमाम हुसैन और उनके साथियों की मजलूमाना शहादत को याद करके अश्कबार थे। इसका दिल मुसलसल इससे कह रहा था कि इसने बचपन से सुनी हुई अफवाहों पर बिला वजह यकीन किया। एमन की आंखों से आंसू बहने लगे और इसका दिल पुरसुकून था और इसकी आवाज रुंधी हुई थी। जैनब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में बचपन से इतनी गलत बातें सुन रखी थी और तुम पर शक भी किया। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। शुक्रिया एमन कि तुमने खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सबक देती है कि सच और हक को अपनी आंखों से जांचो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करो और गलत फहमियों से निकलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और शाम गरीबा का असल पैगाम भी यही है। जुल्म के सामने डट जाना, सच और हक का साथ देना और हक की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला पैदा करना। आइए हम सब इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर इंसान के अकीदे, मजहब और फिरके का एहतराम करें।